मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग दर्शन। हाँ जी मैम। हेलो दर्शन। यस मैम। ओके, कैन यू हेयर मी? यस मैम। ओके, अब कैसे हो? मैम ठीक हूँ। चलो ठीक कल है। कल मैम थोड़ा ज्यादा टायर्ड हो गई थी, तो इसलिए फिर मेरे से ओके, क्लास लग ही नहीं पाई। चलो इट्स ओके। ओके, हाँ जी तो मैम। मैं आज आपको थ्योरी ही करवाऊंगी। ओके मैम। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ जी मैम, आपको मैं वो दिखा दूँ जीसी का जो मतलब दो बनाए थे। अभी तक पहले हम थ्योरी का कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है मैम। फिर हाँ देखते जी। हैं जिसी को। ओके, गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू। वेट। तो मैम होगी। होगी, ठीक है। तो today's topic is the embroideries of Gujarat, ठीक है? दिस इज योर ये आपका जो है एम्ब्रॉयडरी मैप है, ठीक है? जस्ट हाँ लाइक जी। आप यहाँ से इजीली वेरीफाई कर सकते हो कि देखो पंजाब में कौन सी, आपको मैप तो पता है ना कि कौन कौन सी स्टेट कहाँ कहाँ पर है? हाँ जी मैम। मोस्टली पता होगा, कुछ की नहीं है, नहीं होता है, लेकिन मोस्टली पता होगा, ठीक है? जैसे फुलकारी पंजाब आ गया, ठीक है? एंड शीशा गुजरात, बांधनी ये राजस्थान आ गया, ठीक है? हाँ एमपी जी। में चंदेरी, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू स्टेट, जहाँ जहाँ पर स्टेट की जगह है वहां वहां पर उन्होंने अपने एम्ब्रॉयडरी के प्रिंट दिए हुए हैं, यस मैम। ठीक है? सी हिमाचल में कुल्लू शॉल्स दी गई हैं, मतलब हाँ देखा जी। जाए तो जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि गुजरात में देखो, ठीक है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शीश सॉरी, ये राजस्थान है। दिस वन इज गुजरात, ठीक है? बांधनी, जो बांधनी हाँ वाला है जी। ये आपका है गुजरात। यस मैम। यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बांधनी नहीं होती, बांधनी एक टाई एंड डाई का रेजिस्ट डाई है बांधनी, ये भी आपको टॉपिक है एक, ठीक है? हाँ जी। बांधनी गुजरात में होती है, लेकिन सिर्फ ये ही एक पर्टिकुलर चीज नहीं है, कोई आपकी एम्ब्रॉयडरी या फिर कोई टेक्निक नहीं है जो होती है। राजस्थान एंड गुजरात दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ बनता है। राजस्थान के में क्या होता है, जूते वगैरह पर एम्ब्रॉयडरी होती है, ठीक है? हाँ जी। गुजरात में देख लो, गुजरात में बहुत सारी एम्ब्रॉयडरीज है, ठीक है? यस एम्ब्रॉयडरी के मैम। अलावा टाई एंड डाई भी होता है, हाँ जी। ज्वेलरी भी बनाते हैं, हैंडक्राफ्ट भी बनाते हैं लोग अपना, हाँ जी। ठीक है? तो गुजरात एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर बहुत सारी चीजें बनती हैं। ओके मैम। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। टुडेज टॉपिक इज एम्ब्रॉयडरी ऑफ गुजरात, ठीक है? एम्ब्रॉयडरी ऑफ हाँ जी। गुजरात में बहुत सारी एम्ब्रॉयडरीज आती हैं, जिसमें से हम एक एम्ब्रॉयडरी ले रहे हैं, कच्छ एम्ब्रॉयडरी, ठीक है? हाँ जी। कच्छ एम्ब्रॉयडरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज गुजराती एम्ब्रॉयडरी, ठीक है मैम। ठीक है? Kutch embroidery. What is the introduction of the Kutch embroidery? The state of Gujarat, located in the northwest region of India. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया उन्होंने? एम्ब्रॉयडरी की जो भी स्टेट है उसकी लोकेशन बता दी कि कहाँ पर ये सिचुएटेड है। देन बताया गया है कि कैसे डिजाइन होते हैं। जो गुजरात है वो नॉर्थ वेस्ट रीजन पर हाँ सिचुएटेड है, जी। ठीक है? एंड द नेक्स्ट इज, यहाँ पर क्या होता है, ये क्यों फेमस है? दिस इज फेमस for their intricate, beautiful designs of हाँ जी। embroidery, tie and dye, handcraft, jewelry,
Yes, ma'am. गुजरात has given India the greatest heritage in embroidery work. जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुजरात में बहुत सारी एम्ब्रॉयडरीज होती है, जरूरी नहीं एक कच्ची एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरीज में भी बहुत सारी वेराइटी हाँ जी। है गुजरात में। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द हेरिटेज ऑफ इंडिया इन द एम्ब्रॉयडरी वर्क। ठीक है, हाँ जी। क्राफ्ट काफी होता है यहाँ पर, क्राफ्ट थ्रू इट्स फेमस एंड वर्सटाइल कच एम्ब्रॉयडरी। यस द मैम। हब ऑफ, कुछ ना समझ आए तो यू कैन आस्क, सॉरी मैम। यदि आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके मैम। The hub of the Kutch embroidery work is basically located in the region of Kutch and Surhastra. ठीक है, ये जगह के नाम है, wherein the local artisans churn out of the most creative and exist designs। कह रहे हैं कि जो भी इन्होंने दो जगह के नाम बताया है, सौराष्ट्र एंड कच्छ, यहाँ पर जो है आर्टिस्ट होते हैं, लोकल आर्टिस्ट होते हैं। हाँ गुजरात में जी। भी आपको गली गली में आर्टिस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो वो यस क्या होते हैं कि वो मोस्ट क्रिएटिव एंड इंट्रिकेट एंड ब्यूटीफुल डिजाइन्स को क्रिएट करते हैं। मैम। हाँ जी मैम, कच्छ भी गुजरात में प्लेस है कोई? हाँ जी। ओके। The impeccable design of Kutch embroidery is a tribute to Rabadis। आई थिंक ये कुछ वो होती है, कैटेगरी होती है लोगों की, जिस लाइक हम कह सकते हैं कि राजस्थान में राजपूत होते हैं, हाँ जी। ठीक है, तो आई थिंक गुजरात में रबाड़ीज होंगे, ठीक है। ओके। हाँ जी मैम। हाँ जी। ठीक है, तो उनके थ्रू ये एम्ब्रॉयडरी जो है एग्जिस्ट हुई थी। ओके। A nomadic tribute that crafted the art of Kutch embroidery, which is now an art form of international repute। ठीक है, और जो रबाड़ीज थे उनके थ्रू ये आई थी, ठीक है, उन्होंने करना शुरू किया था इसका क्राफ्ट, लेकिन अब जो है इंटरनेशनल लेवल तक ये आर्ट जो आपका पहुंचा हुआ है। ठीक है, इसमें जो मोटिव्स यूज होते हैं वो डेली लाइफ से इंस्पायर होकर होते हैं। हाँ जी। ठीक है, जस्ट लाइक आपके फ्लावर्स हो गए, पैरेट हो गए, ठीक है, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, एंड जो वो होते हैं ना राज दरबार का पूरा सीन, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, वो भी क्रिएट होता है। ओके मैम। जस्ट वेट, वेट करेंगे। ओके मैम। ओके, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि मोटिव्स आर इंस्पायर्ड बाय डेली लाइफ, एंशिएंट बिलीफ, ठीक है, रिचुअल्स, they vary from place to place and pass down over the centuries from mother to daughter। ठीक है, मोटिव टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं, ठीक है, हाँ जी। तो ये बताया गया है, लेकिन जो इसके रियल मोटिव्स होते हैं जो मैंने आपको बताए वो होते हैं। ठीक है, थ्रेड इसमें एंकर थ्रेड या फिर आप सिल्क के थ्रेड यूज कर सकते हो। ठीक है, हाँ द जी। स्टिचेस आर यूज्ड इन द मोस्टली वन स्टिच आर यूज्ड है ना, चेन स्टिच। ठीक है, चेन स्टिच ही यूज ओके। होता है, लेकिन इसमें एक स्पेशलिटी क्या है, कच्ची एम्ब्रॉयडरी में आप मिरर भी यूज कर सकते हो, यू कैन यूज आल्सो मिरर। ओके मैम। ठीक है, these are the designs of कच्ची एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, ये लहंगा चोली जिसको हम चनिया चोली बोलते हैं शायद गुजरात में। हाँ। ठीक है, ये हाँ वहाँ जी। की ट्रेडिशनल जो कॉस्ट्यूम है। ठीक है, तो उसके ओके। ऊपर ये सारी एम्ब्रॉयडरी करी हुई है। ठीक है, तो आप एक हाँ दो में जी। देखो कि वो भी है, मिरर वर्क भी है इसमें। हाँ जी। ठीक है, लेकिन हाँ कहीं कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर मिरर की जगह एक जो होती है ना पत्ती से मिरर की, हाँ जी। ठीक है, वो यूज होती है, लेकिन लेकिन कई जगह पर रियल वाला मिरर भी यूज किया जाता है। हाँ जी।
ठीक है, ये फर्स्ट वाला लहंगा देखो आप, इसमें जो ये राउंड राउंड बने हैं ना, हाँ ठीक जी। है, ये पूरी फिलिंग आप चेन स्टिच के साथ कर सकते हो। ओके मैम। ठीक है, यदि आप नीट हैंड से चेन स्टिच करते हो तो पूरा मशीनरी का इफेक्ट देता है ये। यानी ये मैंने ओके खुद ओके। किया हुआ है, मतलब सीरियसली वो पूरा जो है मशीनरी का इफेक्ट लगता है, मशीनरी का वो काम लगता है कि हाँ मशीन से काम किया है वो, यदि आप नीटनेस से करते हो तो। ठीक है, ठीक। here we are going to next slide। मैम इसमें फिर टाइम भी कितना लगता होगा ना? टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है क्योंकि पूरी ये हैंड एम्ब्रॉयडरी है। ठीक है, इसके हाँ इंट्रिकेट जी। डिजाइन होते हैं पूरी, मतलब इंट्रिकेट डिजाइन को फिल करना होता है, फिलिंग इसमें ज्यादा होती है, ऐसा नहीं है कि आप आउटलाइन करके छोड़ दो, नो। हाँ जी। ठीक है, ओरिजिन एंड हिस्ट्री, कहाँ से ये आया है। हेलो दर्शन। यस मैम। ओके, सुन रहे हैं आप? मतलब मुझे लगा कि आप चले गए। हाँ। नहीं मैम, वो मैंने जूम की हुई थी ना स्क्रीन, तो वो पता नहीं ओके अपने ओके, आप अनम्यूट हो गई थी। ठीक है ठीक है। ओके, जो हिस्ट्री है कच एम्ब्रॉयडरी की, ठीक है, ये 16 और 17 सेंचुरी से पहले आया था ये। ठीक है, वी कैन ओके से मैम। दैट कि ये जो है हमारा वर्क है, हाँ जी। अफगानिस्तान, जर्मनी हो गया, यहाँ से ये गुजरात तक का है। ठीक है, ओके मैम। लेकिन ये जो टेक्निक है ना वो कहाँ से ली गई है, वो ली गई है कॉबलर से। कॉबलर कौन होता है? मोची, पता है ना मोची? सॉरी मैम, क्या कहा आपने? आई सेड की ये जो टेक्निक है जो ना, मैम जो शूज हाँ जी जो ये, शूज ठीक करते हैं। हाँ जी जो शू को सही करते हैं, हम कॉबलर्स होते हैं, हाँ जी। उनसे ये टेक्निक ली गई है। हाँ ठीक है, जी। क्योंकि उनकी भी आई ओके थिंक ओके। चेन स्टिच टाइप ही होता है, करते होते हैं वो। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, तो उसी से इंस्पायर होकर, थोड़ी सी इंस्पायर होकर ये ली गई है। ओके मैम। Okay. Kutch embroidery was brought about by Kathi cattle breeders who later settled down and created some fine needlework. ओके, ये भी एक कास्ट है काठी कैटल ब्रीडर, जिनके पास कैटल्स होती थी। ठीक है, तो वो कुछ भी मतलब जब फ्री होते थे तो निडल वर्क से कुछ काम करते थे। ठीक है, इनके डिजाइन होते थे, वेराइटी ऑफ एलिमेंट्स होते डालते थे अपने डिजाइन में, बस थीम होता था, अकॉर्डिंग टू पैटर्न वो करते थे। ठीक है, हाँ जी। यस तो यहाँ मैम। पर सेम आ गया कि 16 एंड 17 सेंचुरी से पहले ये एम्ब्रॉयडरी शुरू हुई है, एंड ये एक्सपोर्ट कहाँ से हुई है? वेस्टर्न कंट्रीज से। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ओके। अफगानिस्तान, ईरान, जर्मनी, इराक, हाँ ठीक है, यहाँ से ये एक्सपोर्ट हुई है। इट इज ऑल्सो बिलीव दैट ओके। mochis and shoemakers were taught Kutch embroidery 300 years ago by a Muslim vendor in Sindh, and that is what started the tradition। ठीक है, मोची इज कॉल्ड कॉबलर। हाँ जी। ठीक है, और यहाँ पर ओके एक मैम। वर्ड है सिंध। सिंध इज अ स्टेट और सिटी। यस मैम। ठीक है, एंड इसी स्टेट और सिटी के नाम पर एक और एम्ब्रॉयडरी आती है, सिंधी। हाँ जी। ठीक है, वो भी शायद, तो सिंधी एम्ब्रॉयडरी भी शायद गुजरात से ही है। ठीक है, तो यदि आपको क्वेश्चन आता है कि सिंध की एम्ब्रॉयडरी कौन सी है, हाँ तो जी। आप सिंधी कह सकते हो। ओके मैम। ठीक है, दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द ट्रेडिशन। यस मैम। नेक्स्ट, मटेरियल कौन कौन सा यूज होता है? टूल्स एंड रॉ मटेरियल। हीर एम्ब्रॉयडरी, मतलब जो एक कच्ची एम्ब्रॉयडरी है ना, ठीक है, हाँ जी। सबसे पहले लेते हैं एक गुजराती एम्ब्रॉयडरी। गुजराती एम्ब्रॉयडरी दो एम्ब्रॉयडरी से बनी है, एक तो कच्च है, एक मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, लेकिन जो कच्च एम्ब्रॉयडरी है ओके। उसमें भी 4 आइटम एम्ब्रॉयडरी की होती हैं अलग अलग।
हाँ जी। ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट। ओके मैम। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं व्हाट आर द मटेरियल यूज्ड इन दिस एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, हाँ जी। थ्रेड्स, ब्राइट कलर थ्रेड्स आर यूज्ड टू sew a hair embroidery। हाँ ठीक है, जी। थ्रेड्स, थ्रेड जो होते हैं एंकर थ्रेड होते हैं, कॉटन के थ्रेड यूज कर सकते हो और आप सिल्क के थ्रेड यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो कलर होते हैं उनके ब्राइट कलर लेते हैं हम। जैसे हाँ कि देखो यहाँ पर सारे ब्राइट कलर्स लिए हुए हैं। ठीक है, तो हम ब्राइट कलर्स यूज करते हैं इसमें। क्लोथ कौन सा होता है, क्लोथ एंड सिल्क फैब्रिक आर यूज टू स्टिच। ठीक है, क्लोथ कौन सा, यहाँ पर सॉरी कॉटन है। कॉटन और सिल्क फैब्रिक जो होता है वो यूज किया जाता है। कॉटन के फैब्रिक में कौन सा फैब्रिक होता है जो आप फुलकारी के लिए यूज करते हो ना फैब्रिक, हाँ वो सेम जी। यस मैम। फैब्रिक जो है कच एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज होता है। ओके ओके। ठीक है, एक सिंपल मैम निडल। हाँ जी मोस्टली यही फैब्रिक होते हैं ना सारी एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज। हाँ जी, मतलब यहाँ पर जैसे इन्होंने कहा है ना कि कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक, ये उनके कॉस्ट्यूम्स हाँ के लिए जी। यूज होती है। लेकिन जब बेसिक है, यदि आपको सीखना है, ठीक है, तो आप हाँ जी। उन्हीं फैब्रिक का यूज करते हो। अब देखो यदि आप सिल्क फैब्रिक ले लोगे तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे उसको। हाँ जी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के लिए हम वो फैब्रिक ही यूज करते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जैसे उस फैब्रिक ठीक का है क्या मैम। नाम था, खद्दर केसमेंट। हाँ खद्दर का आपने कहा था। हाँ हाँ जी, कुछ ऐसा ही था। ठीक है, लेकिन ये जो कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक है वो आपको कॉस्ट्यूम्स का बता रहे हैं कि यू कैन यूज दीज आइटम्स। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट आ जाएगा मैचिंग टेप। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेसिंग शीट। ट्रेसिंग शीट मतलब कि आपकी गेटवे शीट। हाँ जी। ठीक है, वो क्यों क्यों चाहिए वो आपको इसलिए चाहिए कि यू ट्रेस। नीड टू ट्रांसफर द डिजाइन इनटू फैब्रिक। हाँ ठीक है, जी। कलर मिक्सचर। कलर मिक्सचर के लिए कुछ प्रोडक्ट चाहिए, कैरोसिन, चॉक पाउडर एंड कलर आर मिक्स टुगेदर। इनका एक थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में पेस्ट बनाया जाता है। हाँ जी। नेक्स्ट, टेलर। कैरोसिन में मिट्टी का तेल होता है ना। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। टेलर मशीन चाहिए आपको। टेलर मशीन जो भी हमारी एम्ब्रॉयडरी वाली मशीन भी हाँ हो गई या फिर आपकी सिंपल मशीन होगी, स्विंग मशीन। हाँ जी। ठीक है, वो चाहिए। वो क्यों चाहिए, जब आप अपना बताती हूँ मैं आपको, नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ प्रोसेस। ओके। ठीक है, एंड ऑल्सो यू नीड ए स्केल टू स्टेट टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स और टेक इंचेस और मेजरमेंट in the fabric. ठीक है, and you also need a pencil to draw anything. हाँ जी। Yeah. So to next slide. Okay. Here is the making process of the गुजराती और कच्ची embroidery. ठीक है, ये आपका प्रोसेस है पेपर से लेकर डिजाइन को फैब्रिक तक ट्रांसफर करने का। हाँ जी। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि जो भी आपका डिजाइन होगा, ठीक है, हाँ जी। वो आप द डिजाइन दैट इज टू बी स्टिच इज ड्रॉन ऑन द ट्रेसिंग शीट। ठीक है, जो भी आपका यस डिजाइन है मैम। वो आप अपनी ट्रेसिंग शीट के ऊपर ड्रॉ करोगे। हाँ जी। कि जैसे आप अपनी डमीज और क्रूकी स्केच फिगर्स होते हैं उनको आप अपनी गेटवे शीट के ऊपर ट्रांसफर करते हो ना, कॉपी पेस्ट के यस लिए। मैम। ठीक है, तो हाँ वैसे ही जी। आपको आईवी शीट के ऊपर अपने डिजाइन को ट्रांसफर करना है। यस मैम। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए टेलर मशीन। जहां जहां पर आपका डिजाइन होगा वैसे वैसे आप मशीन चलाओगे उस आईवरी सॉरी गेटवे शीट के ऊपर। ओके ओके। ठीक है, मतलब फैब्रिक के ऊपर वो गेटवे शीट रख के फिर नो नो अभी फैब्रिक नहीं आया, अभी फैब्रिक नहीं आया। ठीक है। ठीक है, अभी पेपर ही चल रहा है, आपकी गेटवे शीट ही चल रही है। हाँ जी। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, आपके पास एक A4 मतलब जो भी आपके पास डिजाइन है उसको ट्रेस करोगे आप पहले गेटवे शीट के ऊपर। हाँ जी। ठीक है, गेटवे शीट के ऊपर ट्रेस करने के बाद उसको टेलर मशीन के नीचे जैसे जैसे डिजाइन है पूरे डिजाइन के ऊपर स्टिच कर देना है विदाउट थ्रेड।
ओके ओके, मिडिल ठीक है में थ्रेड ठीक है। नहीं होना चाहिए। क्यों करना है वो? ताकि जो डिजाइन है आपका वहां पर आपके पूरे डॉट 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 आ जाए। हाँ जी, वो होल्स बन जाए ना हाँ जी, उसमें। होल्स होल्स बन जाए आपके। ठीक है। ठीक है। होल्स बनने के बाद आपको क्या करना है, आपने अपने फैब्रिक की पूरी लेआउट सेट करनी है। हाँ जी। ठीक है, लेआउट पता है ना? सॉरी मैम। लेआउट पता है ना आपको? नो मैम। ओके। लेआउट होता है जैसे कोई डिजाइन है, ठीक है, हाँ जी। जस्ट लाइक 2 इंच के बाद आप एक स्माइली बना रहे हो। सॉरी, क्या बना रहे हो? आई सेड कि आप कोई भी पेपर ले लिया आपने, ठीक है, तो हाँ पेपर जी। के 2 इंच के बाद आप एक स्माइली बना रहे हो। ओके। स्माइली, ठीक है, एज एग्जाम्पल। तो वैसे हाँ ही जी। जैसे आपने एक नीचे स्माइली बनाई थी, वैसे ही 2 इंच ऊपर को लिया, लेफ्ट को भी 2 इंच लिया, राइट को भी, अप भी डाउन भी। ठीक ओके। है। तो आपने पूरा जो है वैसे ही क्रिएट कर लिया 2 2 इंच के डिस्टेंस के ऊपर। वो हाँ आपको जी। बन गया एक पैटर्न। पैटर्न जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल पैटर्न भी हो सकता है। ठीक है, आप जहां मर्जी आपका दिल करे वहां पर भी आप स्माइली बना सकते हो। हाँ जी। ठीक है, दो स्माइलीज के बीच दो स्माइलीज बनाकर उसके थोड़ा सा ऊपर उसके सेंटर पर भी आप स्माइली बना सकते हो। हाँ जी। डायगनली बन जाएगा वो आपका। ठीक है, वो होता है लेआउट। किसी चीज ओके को मैम। सीक्वेंस या फिर किसी अच्छे वे से प्रेजेंट करना एक पेपर के ऊपर। ठीक है मैम। ठीक है, यस मैम। जैसे हमारे सूट के डिजाइन वगैरह होते हैं ना, जस्ट हाँ लाइक जी। पेस्टली डिजाइन होते हैं, थोड़े थोड़े सीक्वेंस के बाद बने होते हैं। हाँ जी। ठीक है, वो लेआउट होते हैं जो हमारे स्पेशली बेडशीट्स हो गई, सूट्स हो गई। हाँ। ठीक है, वो जो फ्लावर्स वगैरह बने होते हैं वो पूरी लेआउट होती है। ओके। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेआउट। तो आप अपने डिजाइन के, हाँ, आपको ऐसे एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे आपने सूट बनाना है, यही हाँ डिजाइन जी। इसी से रिलेटेड लेते हैं कि आपने डिजाइन को मशीन टेलर मशीन के नीचे स्टिच किया, होल्स बन गए सारे। ठीक है, यस सपोज मैम। करो आपने वो डिजाइन जो है आप अपने शर्ट के, जो लेडी शर्ट होती है सूट के हाँ साथ जी। होती है, उसके एक पल्ले के सिर्फ बॉर्डर पर या फिर एक साइड पर करना है ड्रॉ। हाँ जी। ठीक है, तो वो आपकी होगी लेआउट कि आप सिर्फ वो डिजाइन आप सिर्फ अपने गले पर चाहते हो। ठीक है, हाँ जी। गले के बाद आप सिर्फ वो डिजाइन चाहते हो अपने हेमलाइन के ऊपर। ओके ओके। ठीक है, फिर छोटे 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 जैसे हम छोटे छोटे फ्लावर्स ले लेते हैं। ठीक है, हाँ तो वो जी। पूरे सूट के ऊपर स्प्रेड कर दिया आपने। तो ये होती है आपकी हाँ जी। लेआउट। ओके ओके। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यस योर मैम। डिजाइन आपने जो गेटवे शीट है आपने अपने डिजाइन के ऊपर रखी। हाँ जी। ठीक है, एंड जो हमने इससे पहले वाली शीट में वो बनाया था, पेस्ट बनाया था, कैरेसिन, चाक हाँ जी। पेपर था, एंड एक चीज और थी, हाँ जी। कलर। हेलो। हेलो दर्शन, हाँ जी मैम। सुन रहा है? आवाज आ रही है यस आपको? मैम। ठीक है, हाँ जी मैम। तो कहाँ तक सुना आपने? मैम, सारा ही सुना है यहाँ पर। लेआउट मतलब सारा सुन लिया है, जो डिजाइन आपने एग्जांपल दिया वो भी सुन लिया है। ओके, हाँ जी। ठीक है। तो आपने अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग अपने हेमलाइन के ऊपर डिजाइन रखा, सपोज करो। ठीक है, जो आपने हाँ डॉट जी। होल्स किया हुआ गेटवे शीट। हाँ जी। ठीक है, एंड जो हमने इससे पहली वाली शीट में बनाया था पेस्ट, कैरोसिन ऑयल था, हाँ चॉक जी। पाउडर था, चौक। एंड कलर था, इनका पेस्ट था। ठीक है, यस। कॉटन या फिर किसी फैब्रिक के साथ उसको डिप करके, हाँ उस जी। लिक्विड में पेस्ट में डिप करके आपने पूरे गेटवे शीट के ऊपर स्प्रेड कर देना। हाँ जी। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा सूखने के बाद आपने वो गेटवे शीट हटा देनी है। तो क्या होगा कि हाँ जी। होल्स में से वो पेस्ट इंसर्ट होकर आपके फैब्रिक के ऊपर आ जाएगा। हाँ जी मैम। आपने देखा भी होगा, आई थिंक हमारे बीच में पहले ये बात भी हुई थी कि ब्लू हाँ जो जी मैम।
मैंने किया था जब मैंने वो वाली टी शर्ट पेंट की थी ना मंडाला आर्ट वाली। यस। तो मैंने मतलब पहले ट्रेस ही किया था, फिर उस पे ड्रॉ किया था पेंट के साथ। गुड। तो हम जस्ट वो नील होता है ना ब्लू कलर का, हाँ जी, उसको हाँ जी, मिट्टी ब्लू के कलर का कैरोसिन पाउडर। ऑयल में डालकर मिक्स हाँ कर जी, कर कॉटन से पूरा उसको गेटवे शीट के ऊपर स्प्रेड हाँ कर दो। जी। ठीक है। यस मैम। तो ये है आपका मेकिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर डिजाइन टू फैब्रिक। हाँ जी, ठीक है। सो तो ये आपका प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट बनाया है, डिजाइन रखा, डिजाइन देखो नीचे फैब्रिक है, ऊपर डिजाइन है, डिजाइन के हाँ ऊपर ये जी, ब्रश के साथ पेस्ट को वो हाँ कर रहे जी। हैं। ठीक है। यस मैम। तो इसके बाद ये आगे आपकी, देखो ये जो हैंड में पकड़े हैं ना सैंपल्स, हाँ तो जी। आपका ऐसा इफेक्ट आ जाएगा। ओके मैम। ठीक है। एंड देन आपका ये रहेगा डिजाइन, हाँ जी, ऐसी लुक देगा ये। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी मैम। चलो, मेकिंग प्रोसेस आ गया समझ आपको? यस मैम। चलो, so can we move from next slide? हाँ जी मैम। थ्रेड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉटन और सिल्क के थ्रेड जो होते हैं वो मोस्टली यूज्ड हाँ होते जी। हैं। ठीक है। एंड यस अब मैम। बात करते हैं कि विच कलर आर यूज्ड इन दिस। ठीक है। हाँ कलर्स जी, होते हैं वाइब्रेंट कलर। ठीक है, उस हाँ वाइब्रेंट जी। कलर्स में कौन कौन से कलर आएंगे? रेड, ग्रीन, मजेंटा, व्हाइट, ऑरेंज, येलो, ये मोस्टली यूज होते हैं। ठीक है। हाँ जी मैम। अदर कलर बीइंग रॉयल ब्लू, पैरेट ग्रीन, पर्पल, मैरून, ब्राउन, वायलेट, ब्लैक, स्काई ब्लू, पिंक एंड येलो आर रेयरली यूज्ड। हाँ जी। ठीक है। जो इनकी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स होते हैं ना, उनमें हाँ ज्यादा जी। डार्क कलर्स यूज होते हैं। ओके ओके। ठीक है। लेकिन जो भी आपके वेस्टर्न्स वाले कुर्ताज हो गए, साड़ीज हाँ जी। वगैरह होगी, ठीक है, जो थोड़ी सी मॉडर्न लुक देते हैं, उनमें ये जो लाइट कलर्स हैं ये यूज होते हैं। हाँ जी। ओके मैम। स्टिच कौन से यूज होते हैं? Okay. The types of stitches adopted are square chain, ठीक है, डबल स्क्वायर चेन और चेन हाँ जी। स्टिच बोथ आर सेम। ठीक है। डबल बटन होल, the pattern darning stitch, running stitch, satin and straight stitch. हाँ जी। The signature effect of the colorful embroidery sparkles when small mirrors called abla are swing over the geometrical shape design. ठीक है। अब हाँ देखो जी। यहाँ पर मोस्टली कौन कौन से डिजाइन है। एक तो है आपका चेन स्टिच ये वाला। हाँ जी। ठीक है। और ये है आपका डबल बटन होल। ओके मैम। ठीक है। और बीच में क्या यूज किया है? मिरर। हाँ जी ठीक है। तो मैम, जिसमें, इसके स्टिचेस का भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं शॉर्ट में कि मतलब हाँ जी, डार्निंग स्टिच कौन सी है चेन। हाँ आ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि डार्निंग, आपको क्या करना है, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? डार्निंग स्टिच आपको पता है क्या होता है? ठीक है। अ, हाँ जी। तो आपको इसको एक्सप्लेन कर देना है कि हम एम्ब्रॉयडरी डार्निंग स्टिच के साथ कैसे करते हैं। ओके मैम। ठीक है। सिर्फ एक्सप्लेन करना होता है और यस कुछ नहीं। मैम। ठीक है मैम। मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन पेपर भेजूंगी। ओके मैम। ठीक है, प्रीवियस वाले पीटीओ के, तो आप उसमें से हाँ जी। देखकर अपनी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। ओके मैम। जो गुजराती एम्ब्रॉयडरीज हैं, ठीक है, वो दो एम्ब्रॉयडरी से मिलकर बनती है, कच्छ एंड काठियावाड़। हाँ जी। ठीक है। अब हम कच्छ में पढ़ेंगे कितनी एम्ब्रॉयडरीज होती हैं। कच्छ believed to be taught to mochis by Muslim fakir of Sindh, northwestern Gujarat, articles of rural use and personal clothing like घाघरा, चोली, तोरण, etc. ठीक ओके है। मैम, तोरन क्या होता है? तोरण होता है जो दरवाजे के ऊपर लगाया जाता है। जैसे पर्दा जैसे होता है?
नहीं नहीं, पूरा नहीं होता, पूरा दरवाजा नीचे तक नहीं होता, सिर्फ हाँ जी। जो डोर का हेड होता है ना, टॉप वाला पोर्शन होता है, उसको कवर करता है। हाँ जी। ओके ओके। ठीक है। यस मैम। जैसे वो नहीं होते, हम दिवाली के ऊपर कुछ लेके आते हैं घर हाँ में जी। ड्रॉवर के ऊपर लगाने के हाँ लिए, जी। वैसे ही इन्होंने एम्ब्रॉयडरी के साथ बनाया होता है तोरण। ठीक है मैम। ठीक है। एंड दीज यस। आर दी 4 एम्ब्रॉयडरीज। ठीक है। मोची भरत, अहीर भरत, कंबी भरत एंड रबारी भरत। हाँ जी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी ये सिमिलर है। आगे बढ़ते हैं। यस। आरी। ओके, गुजरात में एक एम्ब्रॉयडरी है, आरी एम्ब्रॉयडरी, आरी वर्क पता है ना आपको, आरी दी कढ़ाई भी हाँ। कहते हैं आपको। हाँ जी, उसमें भी पढ़ा था, चिकनकारी में भी। हाँ जी, तो दैट आर कॉल्ड आरी एम्ब्रॉयडरी। हाँ जी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। वेट वेट वेट। ओके। ओके मैम। तो क्या कह रही थी मैं, आरी एम्ब्रॉयडरी हेल्प ऑफ एन एबल इट रिप्रेजेंट ए कॉबलर स्टिच, चेन स्टिच। तो वैसे चेन स्टिच को, जिसमें कि मैंने आपको पहले बताया कि कॉबलर, चेन स्टिच जो है कॉबलर स्टिच से आया है। ठीक है। हाँ जो मोची भरत है, दिस इज डन इन सिल्क लोकली मेड साटिन कार्ड गज्जी और ऑन ए सिल्की साटन फैब्रिक एटलाश। हाँ जी। Persian motifs like peacock and flower are used in this. ठीक है। डॉटेड विद बूटीज, तो डॉट के ओके। साथ जो आपको बूटी के डिजाइन जो है एम्ब्रॉयडर करने हैं, बिच राउंड ऑफ विद बिग साइज्ड वन नोन एज नदीर शाही बूटी। ठीक है, ये आपके दोनों है मोटिव्स के नेम। ओके मैम। ठीक है। नेक्स्ट है अहीर भरत। एशियन पेशन से आया है ये, माइग्रेटेड फ्रॉम गोकुल मथुरा। हाँ ठीक जी। है। राउंड मिरर आर यूज्ड विद ज्योमेट्रिकल एंड फ्लोरल मोटिव। हाँ जी। कोटे, धोरी, सुमरासिर, हबाई, हबाई, लोदाई, धारेमपुर, पदेर, धनेटे, ममूरा, नागर, चैप्टेरियर, हाँ जी। आर्मीन सेंटर्स, ये आपकी जो है सिटी या जो भी उनका एरिया है उसके नेम है जहां पर अहीर भरत होती है। ओके ओके। कंबी भरत, ये जो है सुरस्त्रा से आई है। ठीक है। हाँ इमिग्रेंट जी। फ्रॉम सुरस्त्रा, द कम्बीज prefer the use of white and yellow or saffron based cloth for their garments। saffron कलर कौन सा होता है? जो मैम येलो मैम, थोड़ा येलो सा सनी वाला कलर होता है, सनी saffron केसरी कलर, ऑरेंज। केसरी कलर। ठीक है। while यस working मैम। with chain stitch in colorful motif, their workmanship हाँ is not nearly as fine as that the mochis। ठीक है। Motifs have influence of Persian art, other like mango shoot, parrot, peacock, sunflower, and cactus flower. Okay, just wait for a second. ओके मैम। ओके। ठीक है, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ जी मैम। मैम जो ये मैंगो शूट मतलब मैंगो का पेड़ था। मैंगो शूट मतलब, हाँ हाँ जी, मैंगो का पेड़ जो होता है ना, मैंगो को हाँ पेड़ जी। ड्रॉ कर दिया, शूट यहाँ पर ही वो आएगा, एक कोमा आएगा।
ओके ओके। शूट जो होता है ना, हंटर शूट्स होते हैं, हाँ जी हाँ जी। वो वाले आएंगे। ओके ओके। The next is Rawari Bharat. Rawari belong to Giri region, done on hand woven khadar and a khadi हाँ material of maroon color. ठीक हाँ है। जी Done on canopies, door curtain, bed decoration, household articles. Canopies पता क्या होती हैं? वैसे नो जो मैम। मुझे पता है canopies होती हैं जस्ट लाइक क्या बताऊं, वो नहीं होता है किसी चीज की मार्केटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, दो हाँ चार जी डंडे फंसाकर साइड्स के ऊपर बैनर लगे होते हैं और बीच में एक या हाँ दो बंदे बैठे होते हैं अपनी किसी भी चीज की मार्केटिंग के लिए। हाँ जी। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं कनॉपीज। ओके ओके बट ये जो रवारी भरत की एम्ब्रॉयडरी है वो आप सिर्फ इन आर्टिकल्स के ऊपर करोगे, नॉट ऑन गारमेंट्स। ओके ओके। ठीक है, मोटिव एक्सप्रेस लाइफ, चेयरफुलनेस, एक्शन मोमेंट, like horse galloping, lion roaring, dog sleeping, deer hopping, etc. ओके ओके। Silk thread thickly pied in deep orange, golden yellow, dark red, and bright colors. ठीक है, the booties are यस। inserted with mirrors. ठीक है, making हाँ use जी of chain stitch, button hole stitch, etc. जो हमारे मिरर होते हैं ना, उनको हाँ हम जी। चेन स्टिच और बटन होल के साथ स्टिच करते हैं। जो भी आपका ओके थोड़ा मैम। सा छोटा सा फ्लावर का डिजाइन होगा, बूटी होगी, तो उसमें हाँ जहाँ जी। पर भी पत्ती या पेटल आएगा वहां पर आप मिरर को यूज करोगे। ओके मैम। ओके, दिस इज योर मोची भरत, या ठीक है, अहीर भरत, ठीक है, कंबी भरत एंड हाँ रबारी जी। भरत। स्टिचेस सेम है, ठीक है, कुछ यस मैम। में मिरर यूज होते हैं, हाँ ठीक है, जी। एंड कुछ में ये है कि हाँ ये सिर्फ हाउस होल्ड थिंग्स के ऊपर यूज होते हैं। ओके मैम। ओके, मोटिव यूज्ड, यहाँ पर पढ़ते हैं मोटिव कौन से होते हैं यूज। ठीक है, हाँ जी। एम्ब्रॉयडरी इज डन मोस्टली कॉमन ऑन कॉटन फैब्रिक बट ऑल्सो ऑन सिल्क और साटन मीडिया। हाँ जी। Cotton, silk, and wool thread we can also used for this. ओके। The color used in this are vibrant like red, green, purple, black, blue, saffron, yellow, and white. हाँ जी। The use of such vivid color along with the sparkling embellishments bring a sense of celebration on a parched and sparsely vegetated lands of Run. The हाँ जी। inspiration behind the embroideries involved mostly around the daily lives of the village folk, since the women engaged themselves with the extensive needlework. हाँ जी। They pick up elements of everyday affair in their creation. मतलब मोस्टली जो आपके मोटिव्स होते हैं वो कहाँ से आप लेते हो, एवरी जो आपकी डेली लाइफ होती है वहां से पिक करते हो। ठीक है, लाइक पीकॉक्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, एनिमल्स, मैन, वुमेन, हाँ ठीक है, जी। and जो भी किसी की भी इमेजिनेशन है। यस मैम। ओके, ठीक है, all ignited the imagination behind the work, so beautiful motifs resembling these elements are widely found in these। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। ये देखो आपके डिजाइन्स, हाँ जी। मोटिव सॉरी। ठीक है, देखो पीकॉक्स यूज किए हुए हैं, पीकॉक हाँ गर्ल्स जी। में पीकॉक भी आ जाएगा, आपका पैरेट भी आ जाएगा, ये दोनों मोस्टली यूज होते हैं। ठीक है, एंड इसके हाँ जी। अलावा एलिफेंट हो गया, एलिफेंट विद ग्रीनरी, मतलब फ्लावर्स वगैरह हाँ आ गए। हाँ जी।
ओके, तो कच्छ एम्ब्रॉयडरी का प्रेजेंट सिनारियो क्या है? ठीक है, एज हाँ जी। जैसे हम कह सकते हैं कि जो आपकी कच्छ एम्ब्रॉयडरी है, अब हाँ जी। डिजाइनर्स जो हैं इसको, जो डिजाइनर है इसको अपने क्रिएशन में यूज करते हैं, जो आपके फैशन वीक्स होते हैं हाँ वहां जी। पर यूज करते हैं। ठीक है, पहले तो ये स्टेट हाँ तक जी। ही सीमित था। ठीक है, पहले हाँ तो जी। डिजाइनर्स ने क्या किया कि छोटे छोटे से उसके जो भी स्पेशलिटी है एम्ब्रॉयडरी की वो उठाकर क्रिएटिव वे से उन्होंने डिजाइन ड्रेसेस के ऊपर। मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। ओके ओके, अब ठीक है। हेलो दर्शन। हेलो मैम। दर्शन, हेलो। हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो दर्शन।